लोग भागवत सुनते हैं, किसी को महीने 2 महीने और पूजा पाठ करते हैं तो साल 2 साल में फल मिलता है। लेकिन धन्य हो भागवती कथा, हमें तुरंत एक आना आने का लगता था, एक आना जाने का जो लगता था वो क्या हुआ, बच गया। अब गुरुजी ने एक मंत्र दिया है, उस मंत्र के विश्वास माने जप से प्रभाव से हम यमुना में चल के आते हैं। उस यमुना में चल के आज दूसरे दिन ग्वालिन आती है, गुरुजी हमारे घर चलना। हाँ हाँ, गुरु तो चाहता ही है कि चेला के घर चले भाई, कम से कम बढ़िया सुनाई। गुरुजी चलिए। गुरुजी ने क्या की सुंदर बगल बताओ काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे। गुरुजी आप ही ने तो कहा था कि एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। आज गुरुजी मैं उसी राधे श्याम के मंत्र की कृपा से, मंत्र के प्रभाव से हम यमुना में चल के आते हैं और चल के जाते हैं। क्या गुरुजी ने कहा, अरे ग्वालिन मैंने लाखों को मंत्र दिया, कोई इस मंत्र पे विश्वास नहीं किया। आज तूने इस मंत्र पे विश्वास करके अपने लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया है, प्रशस्त कर लिया है। इस कथा का तात्पर्य क्या है, कहने का प्रभाव क्या, भाव क्या है? कहने का भाव यही है कि कथा के प्रति, मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति और भागवत के प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। और जब मेरा विश्वास होगा तो हमें फल 100% अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो किन किन को विश्वास है, हाथ उठाएं। विश्वास है ना? तो जिनका विश्वास है उनके ऊपर गोविंद का साथ है। तो प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। इधर आइए प्रसंग पे चलते हैं। इस कथा का कहने का तात्पर्य यही था कि आप लोग जो श्रवण करें वो मनन करें, और जब मनन करोगे तो वो निधि ध्यासन होगा, और जब निधि ध्यासन होने लग जाएगा ना तो समझ लेना कि मेरे ऊपर चतुर्भुज नारायण की कृपा होना प्रारंभ हो गया है। गाए जा, गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा। संसार की महिमा बढ़ाती है और भगवान की महिमा पार लगाती है। महाराज श्री सुखदेव जी परम भागवत, सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आइए हम सब कथा की ओर चलें। और जिस कथा को श्रवण करने से हमारे जीव की, हम सबके जीव की व्यथा दूर हो जाती है। महाराज परीक्षित गंगा के पावन पुलिन तट पर बैठकर मां गंगा मैया के धवल धारा का दर्शन करते हुए भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी, कल आप लोगों ने कहां तक कथा श्रवण की थी? जो श्रवण करने आया होगा, जो श्रोता होगा वही बताएगा, और जो श्रोता होगा वो तो खुर 3 घंटा अपना सो के चले। कल कहां तक श्रवण किए थे? कल किसकी पूजा किए आप लोग? गोवर्धन की। तो भैया जिस देवता का पूजा की उस पर विश्वास है कि नहीं? विश्वास से पूजा किया ना। आज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब कृष्ण ने इंद्र की पूजा मना करा दी, क्यों? सभी ब्रजवासी दिवाली के दिन इंद्र की पूजा करते थे। दिवाली के दिन समय बीत गया, प्रतिपदा आए, प्रतिपदा में भी नहीं पूजा हुआ,
इतने में इंद्र ने अपने पार्षदों को भेजा, कहा जाओ भाई थोड़ा ब्रज का माहौल लेके आओ। क्या हुआ? अमावस्या भी बीत गई, प्रतिपदा भी, कि अभी तक पूजा नहीं हुआ। जब इंद्र के पार्षद आके देखते हैं, क्या देखते हैं? अरे भैया ब्रज में तो इंद्र का कहीं नाम ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। पार्षदों ने जाके बताया, है महाराज इंद्र, जो ब्रजवासी आपकी अमावस्या के दिन पूजा करते थे वो पूजा आपका मना हो गया। क्या? मेरे पूजा को रोक दिया को कन्हैया? आज इंद्र कहता है कि वाचाल बाल संस्तब्धम मग्यम पंडित मानिना कृष्ण मृत्युर्मुपासित्य गोपा में चक्रो प्रिय। आज इंद्र की जब पूजा नहीं हुआ तो इंद्र कुपित हो गए। अब इंद्र जब कुपित हुए तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, बड़े बड़े श्यामर्तक मेघों को भेजा गया। हाथी के सोंड के बराबर मोटे मोटे जो जल बरसाते हैं वो सामर्तक मेघ, आज मेघों को भेज दिया, जाओ ब्रज में इतनी महिमा, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि आज ब्रज बह जाए, ब्रज नक्शे से समा। जब वर्षा होने लगे तो आज सभी ब्रजवासी ठंड से संतप्त होने लगे, ठंड लगने लगी। तो तुरंत कृष्ण कृष्ण महाभागा तुम नाथम गोकुल प्रभो त्रातुर्महसि देवान कुपिता भक्त वत्सल। ब्रजवासियों ने जाकर कन्हैया के चरणों में कहा हे गोविंद, हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, कृष्ण कृष्ण महाभागा, हे जो भक्त इंद्र है ना, हम सब के ऊपर कुपित हो गए हैं, आप मेरी रक्षा करो। ए ब्रजवासियों, आपने किसका पूजन किया है? गोवर्धन का पूजन किया है। तो उस व्यक्ति का जब इष्ट जो होता है ना, व्यक्ति जिसकी पूजा करता है ना, सुख दुख पड़ने पर उसी के शरण में जाना, और जब उसी के शरण में जाओगे तो आपका संकट दूर हो। सुखदेव जी ने अब कन्हैया ने कहा, ब्रजवासी गोपा गोपश्च सीताति गोविंदम शरणम ययो। गोविंद के शरण में जब गए तो कन्हैया ने कहा, काहे ब्रजवासियों, तू जिसकी पूजा की है उसी के पास भैया तू चल। आज सबरो ब्रजवासी कहाँ गयो? गोवर्धन नाथ के पास गए और सारे ब्रजवासी हाथ जोड़कर कहते हैं, क्या कहते हैं? हे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी हे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरी जय हो, 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 तेरी जय हो। हे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरी जय हो, तेरी जय हो।